हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी जीटी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए। तो दोस्तों सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, सभी बच्चों को पता होगा इसके बारे में। सभी बच्चों को सीटें अलॉट होने वाली है जिनके 25 मार्क्स, 28 मार्क्स, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स इतने नंबर भी आए हैं, तब भी आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होने वाला है। बस चॉइस फिलिंग को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे चॉइस फिलिंग, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे जीएनएम कोर्स की काउंसलिंग का दूसरा राउंड अब लाइव है। तो आइए जीएनएम नर्सिंग के सेक्शन में, ये रहा हमारा यूपी जीटी का सेक्शन। पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो रिवाइज्ड काउंसलिंग गाइडलाइन है उसको दिखा देता हूँ, डेट मतलब क्या कुछ रहने वाली है। उसके बाद ये बताऊंगा आप कैसे सेलेक्ट करोगे कॉलेजेस, किस ऑर्डर पर क्या रखोगे जिससे सीटें अलॉट हो पाए। पेज को ओपन हो जाने दीजिए। यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग का आप शेड्यूल देख पा रहे होंगे। स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग, ये आपका 8 जुलाई तक, 8 जुलाई से स्टार्ट है और 12 जुलाई तक चलेगा। 15 जुलाई को पता होगा कि हमको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अगर सीट मिलेगा तो कॉलेज में पहुंच करके हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, फीस सबमिट करेंगे 16 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक। बात क्लियर है? इसमें इतना ही है। आगे बढ़ता हूँ, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना वो मैं दिखा दूँ। तो ये हमारा सीट मैट्रिक्स है। अगर आप सीट मैट्रिक्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको सीट मिलना भी आसान हो जाएगा। एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसा हमारे पास में सभी बच्चों को पता होगा 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 453 सीटें रहती है और बाकी सभी प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों की सीटों को ऐड करो तो 17,000 से ज़्यादा हो जाती है। अभी आप देख पा रहे 18 सीट हमारे आगरा में बची है, 9 सीट हमारे ये कहाँ का है, बरेली का, 14 सीट इटावा में है, गोरखपुर में 17 सीट, काफ़ी सीटें दोस्तों बची हुई है। यहाँ पे देखो 25 सीट बची हुई है मेरठ में। और इतने बच्चों ने अपग्रेड डाला हुआ है, यह वर्चुअल अवेलेबल सीट्स, मतलब ये बच्चे अपग्रेड डाले। जैसे इसमें 10 बच्चों ने जिनको आगरा मिला हुआ था, इन्होंने क्या किया, अपग्रेड कर दिया, किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। एक बच्चे ने डाला है बरेली से, 15 लोगों ने इटावा से, 12 लोगों ने गोरखपुर से, इस तरीके से है। अब मैं एक समझाऊंगा, बाकी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आगरा की बात करूँ, यहाँ पर टोटल अभी में 18 सीट है। तो जनरल के सामने 5 लिखा, ईडब्ल्यूएस के सामने 1, एससी के सामने 4, बाकी सभी के सामने 0। और इधर पे अपग्रेड जिसने किया, तो मैं यहाँ पर पहले क्लिक करता हूँ अनरिजर्व के, जहाँ पर 5 लिखा है। तो ध्यान दीजिए, 5 सीटें भले से हैं, लेकिन अनरिजर्व ओपन के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है और अनरिजर्व एएनएम के लिए 3 सीटें। इसका मतलब क्या हुआ, इस एक सीट पर हर कोई फाइट करेगा। इस एक सीट पर मेल कैंडिडेट फाइट करेंगे सभी कैटेगरी के, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सभी मेल कैंडिडेट यहाँ पर फाइट करेंगे। साथ में सभी फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर फाइट करेंगे हर कैटेगरी में। ये जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सभी फीमेल कैंडिडेट भी इस पर फाइट करने वाली हैं। ठीक है। साथ में यहाँ के जो 4 लोग दिख रहे हैं ना, 5, मतलब अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी का भी बच्चा इस पे फाइट करेगा, एक सर्विसमैन का भी करेगा, फ्रीडम फाइटर का भी, मेल का भी, और अच्छा सॉरी, जी हाँ, मेल वाले तो कर ही रहे, ऊपर बताया। अनरिजर्व ओपन सॉरी एएनएम वाले, ये सभी लोग इस एक सीट के लिए अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारे सामने में अनरिजर्व एएनएम का ये 3 सीट दिखा, इस पर जो एडमिशन होगा, तो जिन बच्चों ने एएनएम कर रखा है, ये सीट सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। ना इस पे ओबीसी का एडमिशन होगा, ना ईडब्ल्यूएस का होगा, ना एससी का, ना एसटी का, ना मेल का, ना फीमेल का, किसी का नहीं। हाँ, फीमेल कैंडिडेट का ही होगा, लेकिन उन्होंने एएनएम किया होगा तब। नहीं करेंगे बाद में ये सीट हमारे जनरल सीट में काउंट कर ली जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो जितनी भी सब कैटेगरी है हमारे पास, सब कैटेगरी में हमारे पास पीएच आते हैं, एफएफ आते हैं, ईएक्स आर्मी के लोग आते हैं, ठीक है। और जिन्होंने एएनएम कर रखा, ये बच्चे आ रहे जिनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिल रहा है। तो इन सब के मार्क्स, अगर आप भी इसमें से किसी में आ रहे हो, तो मैं बता दूं, आप सभी के 25 नंबर,
28 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, इन सब पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। कट ऑफ बाद में डाउन की जाएगी, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उसको बाद में डाउन की जाएगी, आप सभी को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल से स्टूडेंट हो, सिंपल कहने का मतलब जस्ट अभी 12th पास आउट हो करके आए हो, तो आप लोगों के लिए ईजी नहीं रहने वाला है। तो सभी बच्चे 80 प्लस में जाएंगे, तब जा करके उनको सीटें अलॉट की जाएंगी। सब कैटेगरी के लिए नीचे आएगा। बात क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ता हूँ। फिर ईडब्ल्यूएस के सामने एक है। अब एक सीट है, वो किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस एएनएम का। बाकी लोग यहाँ पर मतलब किसी को सीट नहीं मिलने वाली। ओबीसी के सामने आता हूँ, तो ओबीसी में देखिए, ओबीसी एएनएम के लिए 2, एफएफ के लिए 1, ईएक्स सर्विसमैन के लिए 1, पीडब्ल्यूडी के लिए 1। अभी ये ओबीसी ओपन की 3 सीटें हैं। ठीक, ज़्यादातर आप देख रहे सभी सब कैटेगरी में ही सीटें बची हुई हैं। 4 सीट एससी के सामने है, तो सिर्फ और सिर्फ एससी ओपन की 1 सीट बची हुई। अब यहीं पर कुछ बच्चों ने क्या किया? अपग्रेड डाल दिया। जो अनरिजर्व के 2 बच्चे हैं जिन्होंने अपग्रेड डाला है, एक तो अनरिजर्व का मेल है, इन्होंने किया। एक अनरिजर्व का ये मतलब ओपन शीट से एक स्टूडेंट्स आया, उसने क्या बोलते हैं अपग्रेड के लिए अप्लाई किया हुआ है। बाकी किसी ने अपग्रेड नहीं किया। ईडब्ल्यूएस में आता हूँ, तो इसमें तीनों ईडब्ल्यूएस ओपन की सीटें इनको अलॉट हुई, ये लोगों ने अपग्रेड डाल दिया। 4 सीट ओबीसी के सामने है, तो ओबीसी ओपन के सभी बच्चों ने किया। मुझे पता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। जिनकी सब कैटेगरी है पीएच, एफएफ, ईएक्स सर्विसमैन या ईएक्स आर्मी बोल लूँ मैं, और जिन्होंने एएनएम कर रखा है, आप सभी बच्चों का 30 के अराउंड कट ऑफ जाएगा, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। इसके बावजूद भी सीटें नहीं भर पाएंगी। लेकिन बाकी और कोई स्टूडेंट्स है जो भी जस्ट 12th पास आउट करके आए, मेल हो फीमेल हो, कोई से भी स्टूडेंट्स हो, 80 के अराउंड में रहोगे तभी जा करके आपको सीटें अलॉट हो सकती है। बात क्लियर। और इसके साथ में मैं पेड काउंसलिंग करवाता हूँ, आप चाहे तो उसकी मदद ले सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है सिंपल में 9517193475। इस पर आप सिंपल में एसएमएस कर सकते हो यूपीजीटी पेड काउंसलिंग, ऐसा करके आप एसएमएस करिएगा हमको, जिसमें मैं आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ आपके मार्क्स के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से, मेल हो फीमेल हो, ये डाटा देखने के बाद, या सब कैटेगरी है उसके बेसिस पर आपको लिस्ट दिया जाता है, जिसके लिए चार्जेस 1000 रुपीज़ है। ठीक, अगर आपको सीट मिल जाएगा तो पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। सॉरी, अगर आपको सीट मिल जाएगा तो आपके पैसे रिटर्न नहीं किए जाएंगे। अगर सीट नहीं मिलता है मॉपअप काउंसलिंग तक, तो आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा। तो बिल्कुल अच्छे से समझ करके दोस्तों चॉइस फिलिंग करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।